Hello commerce graduates, welcome back to the channel. So in this video we are going to cover next topic of your subject business organization and management. So टेलीग्राम इंस्टाग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि हमको पता है, हम मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजमेंट की मीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं, फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के टू मूव करेंगे। वन बाय वन हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे और लास्ट में आपका जो क्विज टेस्ट है वो होगा, जिसका स्कोर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसकी प्लानिंग करते हो। ठीक है, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो ऑर्गेनाइज करते हो, जो लोग हैं उनको डायरेक्शन देते हो ताकि वो रिसोर्सेज के साथ वर्क करके कोऑर्डिनेशन बना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाए। और एट द एंड आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो, मीन्स देखते हो कि जो सेट प्लान किए गए थे क्या उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ये था आपका प्रॉपर मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम तीन ब्रॉड एरियाज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि एक मैनेजमेंट जो हम ये कर रहे हैं वो क्या करना चाहता है अचीव। पहला है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं जो अचीव करना चाहता है, मैनेजमेंट के थ्रू हम अचीव करते हैं। वो है आपका पहला सर्वाइवल, मीन्स और इतना सब कुछ जो करने का पर्पस है कि प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में। ठीक है, मीन्स वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर पाए, एफिशिएंटली मैनेज कर पाए और कंपटीशन में बना रहे। ऐसा ना हो कि वो रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है उसकी, और कॉम्पिटिटर्स उससे आगे जा रहे हैं और उसको बीट करके आउट कर रहे हैं मार्केट से। ठीक है, ये ना हो पाए इसलिए हम इतना सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट जनरेट। ऑफ कोर्स एक बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न कर पाना, प्रॉफिट जनरेट कर पाए, जो कि एसेंशियल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, और जो शेयर होल्डर जिन्होंने मान लो आप कंपनी में पैसा लगाया तो उनको रिवॉर्ड देने के लिए भी। प्रॉफिट तभी रिवॉर्ड दे पाओगे जब प्रॉफिट में होगे। प्रॉफिट में कब होगे? जब आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ऑफ कोर्स बिजनेस के मार्केट में जो शेयर उसको बढ़ाना, उसके प्रोडक्ट की रीच बढ़ाना, कस्टमर बेस बनाना, ये सबसे क्या होगा? प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, सर्वाइवल तो होगा ही होगा। स्पेशली आप लॉन्ग रन तक चल पाओगे, लॉन्ग रन में सक्सेस गेन कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट रिसीव करना चाहता है। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि प्रॉपर मैनेजमेंट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने हैं। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स हमें जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर करना है। कैसे वेलफेयर करेंगे? बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करके, मीन्स किसी के साथ भी कोई कंपेयर वो भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, जो राइट है उस वो प्रैक्टिसेस करेंगे, मॉरल्स प्रैक्टिस करेंगे, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? जो कस्टमर है सोसाइटी के वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पा रहे होंगे। ये एक गोल अचीव करना। इन्वायरमेंट के टूवर्ड अच्छा रहना। ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना अपने बिजनेस के थ्रू आउट द प्रोसेस। फेयर ट्रेडिंग करना। कम्युनिटी का डेवलपमेंट में मान लो हेल्थ केयर सेंटर लगा दिए इस तरीके से, या एजुकेशन में सपोर्ट करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स एक प्रॉपर मैनेजमेंट का मेन गोल ये भी है कि हम इस तरीके से अगर चीजें कर रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, तो हम जॉब्स लाएं, लोगों की लाइफ, एम्प्लॉयज की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करें, इवन सोसाइटी की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्स होगा कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं अपने प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, वो क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज हो जो कस्टमर की नीड्स को और उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए। फिर कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होंगे कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, मीन जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट है, उनकी भी ट्रेनिंग वगैरह की प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो उससे उनका पर्सनल ग्रोथ होगा, वो कुछ नया सीख पाएंगे, उनका करियर एडवांस होगा। ये जॉब सेटिस्फेक्शन की जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाए प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, जहाँ पे वो मोटिवेटेड रहें, सेटिस्फाइड रहें, एंगेज रहें। अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अच्छा फील करेंगे। बेकार इन्वायरमेंट है, पंखे नहीं है, मान लो गर्मी में काम करवा रहे हो, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और मूव कर जाएंगे। इससे आप या तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन आप नहीं अच्छा बना पा रहे हो, उनको डायरेक्शन नहीं सही से दे पा रहे हो मैनेजमेंट के थ्रू, तो फिर वो भी वहाँ पे लैक करेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे कि कुछ पता ही नहीं करना क्या है। इसलिए भी ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अच्छा हो।
फाइनेंशियल रिवॉर्ड ऑफ कोर्स, अच्छे वेजेस पे करना, बेनिफिट देना, इंसेंटिव्स देना एम्प्लॉयज को, ताकि उनको जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको लगे कि वो कोई रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो काम करे जा रहे हैं और उनको कोई प्रेज नहीं कर रहा है, सो एक टाइम के बाद वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट अगर हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनको रिवॉर्ड दिया जाए टाइम टू टाइम, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए, और अगर अच्छा वर्क करें तो उन्हें बोनस भी दिया जाए। राइट, सो नाउ ये टॉपिक हो गया ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इजी था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर, जो एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो बढ़ाना। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एफिशिएंटली इफेक्टिवली, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कम करना, या फाइनेंशियल सक्सेस ही को बस इंश्योर करना। तो जहाँ पे ओनली आ जाना, तो कभी भी मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करता, एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव देखा हमने। तो ये होगा ऑप्शन बी, दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसका कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको सही वेजेस प्रोवाइड करना और उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो देना। ठीक है, सो एम्प्लॉय के पर्पज से हमारा ये हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ कंपनी इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के कौन से पार्ट का ऑब्जेक्टिव होगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ कंपनी? पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है या फाइनेंशियल है? सो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा है मैनेजमेंट का? ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करना, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी थ्रू CSR एक्टिविटीज, एम्प्लॉय मोटिवेशन या प्रॉफिट? तो सोसाइटी के लिए है तो ऑफकोर्स सोसाइटी के वेलफेयर पे जो काम करे तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड प्रोडक्ट, मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किस चीज का एग्जाम्पल है? सोशल ऑब्जेक्टिव का, पर्सनल का, ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑफ द? कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उसको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो सोसाइटी का ही तो पार्ट है कस्टमर, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल से हमेशा कनेक्ट करना ही एम्प्लॉयज के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो मार्केट शेयर बढ़ाना, प्रमोटिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड, यस यही होगा। इंप्रूविंग पब्लिक इमेज, नो। कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंट, नो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किस मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का पार्ट है? सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या नॉन ऑफ द? तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार मैच कर लो आप कि कितना आपका स्कोर जो है वो बन रहा है। यहाँ पे 4 का बी, 5 का ए, ठीक है, 6 का बी, 7 का बी, और ऊपर वाले भी मैच कर लेना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गाइस डिस्कस कर लिया है आपके जो भी क्वेश्चन है, और अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।